मंगलाचरण का अर्थ होता है मांगलिक हो आचरण जिनका, उनका ध्यान करके उनका नाम लेके बैठना चाहिए। मांगलिक आचरण किनका है? सत्पुरुषों का है, देवी देवताओं का है। तो उनका ध्यान करके बैठते हैं। जो कीर्तन आदि हम सब करवाते हैं उसका एक ही भाव है कि भविष्य शाम करें। व्यवस्था यही है। अच्छा बंधुओं, कल हमने चर्चा किया था भागवत क्या है, इस विषय में क्यों सुनना चाहिए, नियम क्या है, 3 बातों की विवेचना किया था। जब भागवत पुराण की रचना किया वेदव्यास जी ने तो गए नारायण प्रभु को दिखा दें। तो नारायण प्रभु ने कहा इसमें है क्या? भगवान के चरित्र भरे पड़े हैं, आपके चरित्र भरे पड़े हैं, इसलिए भगवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत है। बगल में लक्ष्मी जी विराजमान, उन्होंने कहा कि व्यास देव जी इतना बढ़िया ग्रंथ आपने लिखा, हमारा नाम ही नहीं शुभारंभ में लिखा गया। तो वेदव्यास ने कहा देवी जी भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवती के द्वारा कहा गया भागवत है। वेदव्यास ने लिखा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। एक लाइन का प्रश्न, भागवत क्या है? कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कहते हैं वेद को, तो वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसका गला हुआ फल भागवत है। तो बंधुओं प्रश्न खड़ा हो गया फिर, ऊपर से नीचे कैसे आया, तरीका क्या है? तो कहा शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, शुकदेव रूपी पारखी तोते का इसमें मुंह लगा, तब ऊपर से नीचे आया। महाराज खट्टा है कि मीठा है? कहा कि मीठों को रोक कर आया, इसलिए टूटा फूटा नहीं है। तो महाराज क्या करें? कहा पीबत, पी जाइए। कहा महाराज फल तो प्रायः खाए जाते हैं, पिया तो कम ही जाता है, आप पीने की बात कर रहे हैं। देखिए बंधुओं, तो वेदव्यास जी ने कहा नहीं इसमें गुठली है, नहीं इसमें छिलका है। वो तो भाई तब खाया जाता, गुठली छिलका निकाल के फेंकना हो, पूरा का पूरा पी जाइए, चाहे लड़का खाए, चाहे जवान खाए, चाहे वेदांती खाए, सबके लिए सुपाच्य है। अच्छा तो पिए महाराज, तो कितनी बार पिए? कहा मोह माने जितनी बार हो सके, जितनी बार हो सके पीजिए। कितनी बार लोग पिएंगे और बाकी पिएगा नहीं कोई? कहा महाराज अगर प्याऊ है तो सब पिएंगे, 2 लोग ही क्यों पिएंगे? तो वेदव्यास जी ने बहुत सुंदर बात कहा कि प्याऊ पर पानी पीने कौन जाता है? जिसको प्यास लगी होती है, सब थोड़ी जाते हैं। तो जो भगवत रस रसिक होगा, जो भगवत की भावुकता, भगवान की भावुकता में डूबा हुआ रहेगा, वही पिएगा, अर्थात तो प्यासा है वो पिएगा, बाकी सब नहीं पिएंगे। तो निश्चित रूप से हम सब भगवत रस रसिक हैं, तभी यहाँ बैठे हुए हैं। बोले भागवत भगवान की जय। बोलने में किसे इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्म शास्त्राणि यान्युतः। महाराज जी आप शास्त्रों के जानकार हैं, इसलिए कुछ पूछने। कह स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्म कम शरणम गतः। 6 प्रश्न किए गए हैं, क्या क्या होती रहेगी। पहला प्रश्न किया महाराज जी कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। तो परम धर्म क्या है? मनुष्य के प्रति हता ये आत्मा संप्रसिद्ध। लेकिन प्रीति कैसी हो? निष्काम, किसी प्रकार की काम है कि मंदिर में जाना हमारा धर्म है। भागवत इसलिए ना सुने कि हमारी फैक्ट्री चलनी शुरू हो जाए, बल्कि भागवत इसलिए सुने कि भागवत को सुनना हमारा धर्म है।
अर्थात उसके पीछे कोई कामना नहीं होनी चाहिए। कामना रहित भक्ति ये परम धर्म कही जाती है। वैसे तो धर्म है, अच्छा सकाम भक्ति भी की जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें परम धर्म की व्याख्या पूछी गई है तो परम धर्म एक ही है, निष्काम भक्ति। किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। कामना रहित भक्ति को परम धर्म कहा गया। दूसरा प्रश्न किया, अच्छा हाँ, लेकिन माधव भजे न कोई, अजो कदापि माधव भजे तो माया छेरी होय। हम सब तो माया आवश्यकता पड़ने पर अनेकानेक रूप बना के आता है, यही उसका क्रम है। अब हमको आपको क्या चाहिए, जिस देवी देवता में हमारी आस्था हो उसी देवी देवता की पूजा करें, लेकिन और किसी देवी देवता को गाली भी न दें, क्योंकि सब में वही परमात्मा विराजमान रहता है। तीसरा प्रश्न किया, भगवान अजन्मा है, तो जब अजन्मा है तो दशरथ का बेटा राम कैसे हुआ, देवकी का बेटा कृष्ण कैसे बना? तो सूर्य जी ने कहा है ऋषियों, ये शाश्वत सत्य है कि भगवान का जन्म गर्भ से नहीं होता, भगवान गर्भ से नहीं आता। भगवान जब भी आता है तब उसका अवतार होता है, वो प्रकट होता है। भगवान के विषय में हमारे संत मनीषी उपनिषद बताते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति ईश्वर। जो हर काम करने में माहिर हो वही भगवान है, उससे कोई ऐसा काम नहीं जो ना किया जा सके। तो बंधुओं, अगर भगवान हर काम कर सकता है तो गर्भ से आ जाएगा, 2 नंबर का नहीं हो जाएगा, रहेगा एक ही नंबर का। लेकिन भगवान कभी गर्भ से नहीं आते, ये सत्य है। चौथा प्रश्न किया कि भगवान का कोई इद मिथ्यम कही जात न सोई। भगवान का अवतार केवल इसीलिए होता है ऐसी बात नहीं है, एक कारण कोई हो ऐसी कोई बात नहीं है। अनंत कारण है भगवान के अवतार के, लेकिन फिर भी कुछ कारण हैं कि तदप संतो मुनि वेद पुराणा जस कछु कहाई सुमति अनुमाना। तस्मै सुमुखी सुनाओ तो ही जानी परै जस कारण मोही। कि जब जब होही धर्म के हानि अबाढ़ई असुर महा अभिमानी। जब जब धरती पर पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार चरम सीमा पर होता है, परिस्थितियां आदमी के बुद्धि के बाहर हो जाती हैं, संत हित। भगवान के आने के 4 कारण हैं कि बेप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो की माया गुण गोपार। जब हमारे यहाँ पहली रोटी माताएं बहनें बनाती थी, इसे गौग्रास कहा जाता है, गौग्रास। ये पहली रोटी निकालते थे, और जब तक ये व्यवस्था रही तब तक बड़ा अच्छा सब कुछ रहा। लेकिन आज हम भूल गए। आज जो पहली रोटी गाय को नहीं खिलाई जाती, अब तो पतिदेव महोदय जल्दी जल्दी तैयार होकर है, पत्नी बेचारी तैयार होकर जल्दी जल्दी आटा सान के बैठी है, श्रीमती जी भोजन बना, बस बैठ जाइए तुरंत। और पहली रोटी जो गाय को निकालनी चाहिए, पति महोदय खाने लगे। तो परिणाम क्या हुआ जानते हैं? पतियों का स्वभाव गाय जैसा होता जा रहा है। बोले आनंद कंद भगवान की। फिर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कलक की व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर अज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव परदैन धनवंतर बद्रीपति तख्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद धरो। उन्होंने लिखा है 24 अवतारों की बात। पहला अवतार जो भगवान का हुआ है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ है, ब्रह्मचर्य के प्रतीक माने जाते हैं। दूसरा अवतार भगवान का बाराह के रूप में, 12 भगवान क्यों अवतरित हुए थे? हिरण्याक्ष ने जब सारी धरती को छिपा दिया था रसातल में, तब भगवान को आना पड़ा था 12 का रूप बना के। तीसरा अवतार भगवान का देव ऋषि नारद के रूप में श्रीमन नारायण का कीर्तन करते हुए मूर्छित लोगों को जगाते रहते हैं। चौथा अवतार नर और नारायण के रूप में भगवान का हुआ है।
जप और तप क्या होता है उन्होंने आकर बताया। पांचवा अवतार कपिल देव जी के रूप में शांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, ये देवहूति और करदम जी के यहाँ आए थे भगवान। छठा अवतार दत्तात्रेय जी के रूप में, ये अनुसुईया और अत्रि के बेटे के रूप में भगवान आए थे। और सातवां अवतार यज्ञ देव भगवान के रूप में वैसे कहीं के बलराम को भी अवतार श्रेणी में रखा जाता है। 21वां अवतार हरि अवतार, प्रहलाद के लिए ध्रुव के लिए भगवान आए थे। 22वां अवतार हंसावतार, ब्रह्मा के बेटों को दीक्षा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए भगवान हंस के रूप में अवतरित हुए थे। 23वां अवतार बुद्धावतार, बुद्ध भगवान के रूप में। और 24वां अवतार कल की अवतार, निष्कलंक के रूप में भगवान का प्रकटीकरण होगा, ऐसा जी ने बताया। अगला प्रश्न किया महाराज जी, एक बात बताइए, शास्त्रों का सार तत्व क्या है? पांचवा प्रश्न, शास्त्रों का सार तत्व क्या है? तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि शास्त्रों का सार तो इतना ही है कि एन केन प्रकारेण हमारा मन भगवान के चरणों में लगने लगे। शास्त्र पढ़ने का ये मतलब है कि भगवान के विषय में जानकारी मिले। भगवान जब अपने धाम गए कृष्ण भगवान, तो धर्म किसकी शरण में गया? छठा प्रश्न है कि धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? तो इस प्रश्न का उत्तर अंतिम दिन आपको देंगे, 7वें दिन। धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान के परम धाम की कथा बताएंगे। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जितने अवतार भगवान के हैं सब पूजनीय हैं, सब सम्माननीय हैं, लेकिन दो पूर्ण अवतार कहे जाते हैं। एक भगवान श्री राम का कहे अंतर नहीं निज, भगवान मथुरा के, तो मथुरा की जितनी देवियां हैं सब छतों पर चढ़ गई और भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान सबको देखते हैं, सम्मान करते हैं, कृष्ण का स्वभाव है, चंचलता है, गंभीरता है। आइए दोनों, कोई श्याम जी कहे कन्हैया, कोई श्याम जी कहे, श्री राम